पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार के सत्ता में आने के बाद वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को बड़ी सफलता मिली। उन्होंने कहा कि अब तक 71,000 से ज्यादा व्यापारियों ने इस योजना का लाभ उठाया। सरकार के खजाने में 164 करोड़ रुपए जमा किए। उन्होंने कहा कि ओटीएस के दूसरे चरण में भी 10,000 से ज्यादा व्यापारियों ने हिस्सा लिया और 160 करोड़ रुपए जमा किए। पठानकोट में कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारुचक ने लगभग 10 लाख रुपए की लागत से तैयार किए गए 2 बोरवेल लोगों को समर्पित किए। उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार के बीच क्षेत्रवासियों से पेयजल समस्या के समाधान का जो वादा किया था उसे पूरा किया गया। इन बोरवेल के शुरू होने से इलाके में पीने के पानी की समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब सरकार प्रदेश भर में जनहित और विकास से जुड़े कार्यों को लगातार प्राथमिकता दे रही है। पंजाब कांग्रेस में कलह की अटकलों के बीच प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजावड़ी ने स्पष्ट किया कि चरणजीत सिंह चन्नी के आवास पर हुई बैठक सामान्य थी। पार्टी पूरी तरह एकजुट है। उन्होंने कहा कि चन्नी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और हर व्यक्ति को अपनी राय रखने का पूरा अधिकार। राजावड़ी ने भरोसा दिया कि आने वाले दिनों में सभी नेता एक साथ नजर आएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज पठानकोट पहुंचेंगे। सीएम कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। माधोपुर स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मारक पर माल्यार्पण करेंगे। सीएम सुजानपुर में आयोजित कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंचकुला में आयोजित चार्टर्ड अकाउंटेंट छात्रों के राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सीए छात्र, शिक्षाविद, उद्योग जगत के प्रतिनिधि और आईसीएआई से जुड़े पदाधिकारी भी शामिल हुए। पंचकुला में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। पंजाब की रहने वाली क्लब डांसर 13 नवंबर को लापता थी, जिसका कंकाल 47 दिनों के बाद 30 दिसंबर को पंचकुला के सेक्टर 20 से बरामद हुआ। जांच में कंकाल की पहचान लापता युवती के रूप में हुई है। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। करनाल में किसानों को यूरिया, डीएपी की कोई भी परेशानी न हो, इसके लिए विभाग ने पूरी तैयारी कर ली। वहीं कालाबाजारी, जमाखोरी, संदिग्ध गतिविधियों की मॉनिटरिंग करने और उन पर कार्रवाई करने के लिए भी प्रशासन ने कमर कस ली है। अब तक 8 डीलरों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं और 4 को रद्द किए गए हैं। उप कृषि निर्देशक डॉक्टर वजीर सिंह ने कहा कि यूरिया और डीएपी की सप्लाई को लेकर सरकार पूरी तरह गंभीर। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन 2 दिवसीय यूपी दौरे पर हैं। बीजेपी अध्यक्ष पार्टी के सीनियर नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। नितिन नबीन आज कई पार्टी नेताओं के साथ बैठक भी करने वाले हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं के साथ आज मंथन भी किया जाएगा, साथ ही चाय पर चर्चा भी करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव में अब काफी कम समय बचा है और इसी बीच बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर ली हैं। पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन खुद मैदान में डट चुके हैं। 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर नितिन नबीन ने पहले दिन बैक टू बैक कई बैठकें की, पार्टी नेताओं के साथ मंथन किया। वहीं चाय पर चर्चा के बीच बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने एक चाय की दुकान पर संवाद किया। संगठन महामंत्री बीएल संतोष, यूपी भाजपा के अध्यक्ष पंकज चौधरी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और कई सीनियर नेता शामिल हुए। यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी ने संगठनात्मक गतिविधियां तेज कर दी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन लखनऊ के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। पहले दिन नितिन नबीन ने लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में करीब 3.25 घंटे बैठक की। चुनावी रणनीति और संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने समेत
कई मुद्दों पर बातचीत हुई। राम मंदिर दान मामले में एसआईटी की जांच जारी, आरोपियों से लगातार पूछताछ जारी है। पूछताछ में आरोपी द्वारा बड़े खुलासे किए जा रहे हैं। इसी बीच जेल में बंद आरोपियों में से 5 आरोपी अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू, करुणेश पांडे, मनीष यादव से पूछताछ आज होगी। आज 5 आरोपियों से जेल में पूछताछ होगी और उनके बयान दर्ज किए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश में आयोजित जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। उन्होंने अपने कार्यकाल के 5 वर्ष पूरे होने पर कहा कि हमने कभी दिन, महीना और साल नहीं गिना, बल्कि हर दिन उत्तराखंड की सेवा को प्राथमिकता दी। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में राज्य हर दिन विकास के नए आयाम छू रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल के 5 साल पूरे हो चुके हैं। इसे लेकर प्रदेश भर में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं हरिद्वार में सेवा, सुशासन और समर्पण सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रोग्राम में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा, जिला अधिकारी मयूर दीक्षित समेत कई विभागों के अधिकारी शामिल हुए। हिमाचल के मंडी जिले के सुंदरनगर में भूमि विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। घटना के बाद क्षेत्र में कुछ समय के लिए तनाव की स्थिति बन गई। वहीं स्टेट हाईवे 13 करीब आधे घंटे के लिए बाधित रहा। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची, हालात को नियंत्रण में लेकर यातायात बहाल कराया गया। दिल्ली सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया। सरकार की तरफ से 52 अधिकारियों का तबादला किया गया। सरकार ने पद स्थापना नीति के तहत 5 वर्ष या उससे ज्यादा समय से एक ही स्थान पर कार्यरत 52 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से तबादला किया। 23 डिप्टी कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स, 29 वरिष्ठ लेखा अधिकारी शामिल हैं। इसके साथ ही रेखा गुप्ता सरकार ने 19 वरिष्ठ लेखा अधिकारियों को पदोन्नत कर डिप्टी कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स बनाया गया। निर्वाचित राज्यसभा सांसद तरुण चुग ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों के बीच पंजाब से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही बॉर्डर इलाकों में सीमा के पास हो रही तस्करी को खत्म करने के लिए विस्तार से चर्चा की गई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में लश्कर के दोनों आतंकियों के मारे जाने की खबर सामने आई। हालांकि सुरक्षा बलों ने अब तक इसकी पुष्टि नहीं की, लेकिन खबरें हैं कि दोनों आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। दोनों की पहचान लश्कर ए तैयबा के टॉप ऑपरेटिव जाकिर अहमद गनी और उसके साथी लतीफ भट्ट के रूप में हुई। पीएम मोदी ने राजस्थान दौरे के बीच कई करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का शुभारंभ किया। देश की पहली ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी का उद्घाटन किया गया। साथ ही पीएम मोदी ने जयपुर मेट्रो के फेज 2 की आधारशिला रखी। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए मिडिल ईस्ट में युद्ध के कारण बने हालातों पर बयान दिया। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई से होने जा रही है, जो कि 13 अगस्त तक चलेगी। इसकी जानकारी संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। उन्होंने लिखा कि भारत सरकार की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने 20 जुलाई से 13 अगस्त तक लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों की बैठक बुलाने को मंजूरी दी। दोनों ही सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत होगी। 3 हफ्तों तक चलने वाले इस सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लिया जा सकता है। देश भर में एथेनॉल के विरोध में के बीच भारत सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे पूरी तरह सही बताया है। सरकार का कहना है कि यह फैसला रातों रात नहीं लिया गया। इसे पेट्रोल में मिलाने को लेकर काफी रिसर्च हुआ है।
कई कंपनियां इसका टेस्ट भी ले चुकी हैं। मारुति सुजुकी इंडिया के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी राहुल भारती का कहना है कि भारत में 2023 से E20 ईंधन को अनिवार्य कर दिया गया है। इससे पहले E10 अनिवार्य था। वहीं पुरानी E10 गाड़ियों को लेकर चल रही चर्चाओं पर कहा कि हमने 2023 से पहले की E10 कारों का E20 ईंधन टेस्ट किया, हमें चिंताजनक कुछ भी नहीं मिला। जम्मू कश्मीर में बाबा श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में साधु, संत और श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यहां संतों के ठहरने के लिए विशेष इंतजाम किए गए। उनके रहने, खाने पीने और पंजीकरण की भी विशेष समुचित व्यवस्था की गई। पंजीकरण केंद्रों पर प्रशासन के अधिकारी श्रद्धालुओं के दस्तावेजों की पूरी सावधानी से जांच कर रहे हैं। अगर किसी भी श्रद्धालु के दस्तावेज अधूरे हैं तो उन्हें आधार कार्ड या उससे जरूरी प्रमाण पत्रों की जानकारी देकर पूरा सहयोग किया जा रहा है। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को अंतिम विदाई देने का सिलसिला जारी है। अंतिम विदाई के कार्यक्रम में 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। तेहरान में लाखों की संख्या में लोग अली खामेनेई को अंतिम विदाई देने पहुंचे। लोगों की भीड़ में खून बहेगा, अमेरिका मुर्दाबाद, बदला बदला जैसे नारे लिए गए। आपको बता दें कि तेहरान में 3 जुलाई से खामेनेई के अंतिम संस्कार से जुड़ी रस्में जारी हैं। 9 जुलाई तक अंतिम विदाई का कार्यक्रम जारी रहेगा। ईरान में अली खामेनेई को अंतिम विदाई दी जा रही है। देश विदेश से लोग खामेनेई को अंतिम विदाई देने पहुंचे। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए ईरान को 1 हफ्ते की छुट्टी दी है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने मानवता के नाते ऐसा फैसला लिया। अंतिम संस्कार कार्यक्रम खत्म होने के तुरंत बाद ईरान को अमेरिकी शर्तें माननी होगी।